हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या है प्रीपोजिशन का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, यूज ऑफ इन और ऑन का यूज़ बताया था और इसी के साथ उन दोनों का कंपैरिजन भी किया था, जिसमें मैंने आपको उन दोनों का कंपैरिजन करके भी विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके यानी कि आपको मैंने समझाया था अच्छे से। और बात करते हैं अपने पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में यूज ऑफ एट, किसका यूज़, एट का यूज़, कि एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसकी बात करेंगे अपने इस आज की क्लास में। तो देखो जैसे कि यूज ऑफ फर्स्ट यूज़ देखो इसका एट का यूज़ का, टाइम यानी कि क्या है, समय बताने के लिए, समय बताने के लिए किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। जैसे कि देखो एट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम के साथ होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम बता दे, फिक्स टाइम बता दे, तो उससे पहले किसका यूज़ होगा, उसके साथ किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। जैसे कि देखो एट प्लस एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम से जस्ट पहले किसका यूज़ होगा, एट का यूज़। जैसे कि देखो आई वेकअप ब्लैंक 6 AM, यानी मैं 6 बजे उठता हूँ, एग्जैक्ट टाइम बता दिया। अब एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर एट यूज़ हो जाएगा। यानी मैं 6 बजे उठता हूँ तो एग्जैक्ट टाइम में तो क्या यूज़ हो गया, यहाँ पर एट यूज़ हो गया। ऐसे ही देखो द ट्रेन अराइव ब्लैंक 9 o'clock, यानी जो ट्रेन है वो कितने बजे आती है, 9 बजे, एग्जैक्ट टाइम बता दिया उसका, तो एट 9 o'clock यानी 9 बजे आती है वो। ऐसे ही देखो नेक्स्ट अपने स्कूल, स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक 8:30 यानी स्कूल है वो 8:30 बजे स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो यहाँ भी किसका यूज़ हो जाएगा, एट का यूज़ हो जाएगा। तो जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता दे तो उससे पहले किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। ऐसे ही नेक्स्ट यूज़ देखते हैं एट का, की प्लेसेस, छोटी जगह या पॉइंट बताने के लिए, छोटी जगह या पॉइंट बताने के लिए किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। लेकिन इनका यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पर बड़ी जो जगह है उसके लिए क्या है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, नोट डाल के आप नोट कर लेना इसमें, बाकी आपको आगे मिल भी जाएगा कि इन वो बड़ी जगह के लिए किसका यूज़ होगा, इसके लिए किसका यूज़ होगा, इनका यूज होगा। जैसे कि देखो एक बार एट प्लस स्मॉल प्लेसेस या कोई पॉइंट आ जाए, जैसे कि सी इज एट द डोर, वो दरवाजे पे खड़ी हुई है, दरवाजे पर ही खड़ी हुई है, पॉइंट ऑफ जो घर का, तो यहाँ एट आ जाएगा। आई एम ब्लैंक द बस स्टॉप, यानी मैं बस स्टॉप पर हूँ, छोटी जगह है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, एट द बस स्टॉप आएगा। क्या यूज होगा, एट द बस स्टॉप, एट आ जाएगा। और ऐसे ही क्या आएगा, ही इज वेटिंग ब्लैंक द गेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी एट द गेट, क्योंकि यहाँ पर क्या छोटी जगह है, यहाँ पर क्या है, ये छोटी जगह है, और छोटी जगह के लिए किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 4, मैं बोल दूँ आई लिव ब्लैंक जयपुर ब्लैंक राजस्थान, तो यहाँ क्या यूज होगा, छोटी जगह दोनों में से कौन सी है, दोनों में से छोटी जगह कौन सी है, जयपुर दोनों में से छोटी है, राजस्थान बड़ा है उससे, तो छोटी जगह के लिए एट, और बड़ी जगह के लिए मैंने क्या बताया था, इन यूज होगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर 5वां, कि आई लिव ब्लैंक राजस्थान ब्लैंक इंडिया। यहाँ पर देखो अब राजस्थान बड़ा है या इंडिया बड़ा है, तो राजस्थान छोटा हो जाएगा, इंडिया बड़ा हो जाएगा, तो राजस्थान से पहले आप क्या यूज़ करोगे, एट, और इंडिया बड़ा है तो यहाँ क्या यूज़ कर दोगे, इन। यहाँ पर राजस्थान के लिए इन यूज़ हुआ था, बट यहाँ एट यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ राजस्थान बड़ा था और यहाँ पर इंडिया बड़ा है। तो कंडीशन देखनी आपको, चेक करनी है सेंटेंस के अंदर कि जो मतलब प्लेस बड़ा है तो उससे पहले इन, और छोटे प्लेस के पहले किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। इसके बाद में थर्ड यूज देखो
यूज ऑफ थर्ड एड्रेस, यानी पूरा अगर पता आ जाए या एड्रेस आ जाए तो उससे पहले भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। जैसे कि देखो एट का यूज है वो कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए होता है, जैसे एट प्लस कंप्लीट एड्रेस। जैसे कि ही लिव्स ब्लैंक 21 पार्क स्ट्रीट, ये उसने अपना एड्रेस बताया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट का यूज होगा। इसी सी लिव्स ब्लैंक 5 MG रोड, यानी वो 5 MG रोड पे में वहाँ पर रहती है, रोड पर रहती है, यानी वहीं उसके पास, वहीं उसी रोड के पास में उसका घर है। तो यहाँ क्या है, एट यूज हो जाएगा। एड्रेस आ गया तो एड्रेस के लिए एट। माई अंकल लिव्स ब्लैंक दिस एड्रेस, मेरे अंकल है वो इस एड्रेस पर रहते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एट का यूज होगा। एड्रेस के लिए एट का यूज होगा। इससे बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूज की, कि एज बताने के लिए भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। देखो एज बताने के लिए भी क्या है, कई प्रीपोजिशन का यूज होगा, जैसे कि बिलो का भी यूज होगा, और का भी यूज होगा, बट वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग होगी, वो जब आएंगे तब मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही ब्लैंक के अंदर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन भी यूज हो सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अपने यहाँ पर एट के यूज़ की। एज यानी कि उम्र बताने के लिए किसका यूज़ करोगे आप, एट का यूज़ करोगे। जैसे कि देखो एट का यूज़ एज बताने के साथ होता है, जैसे एट प्लस एज, जैसे ही गोट ए जॉब एट द एज ऑफ 18, यानी 18 साल की एज में उसे क्या मिल गई थी, जॉब मिल गई थी, तो क्या आ जाएगा, एट यूज हो जाएगा। ऐसे ही डाइड एट द एज ऑफ 90, यानी 90 की उम्र में उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ एट यूज होगा। ऐसे ही क्या है नेक्स्ट, ही स्टार्टेड स्कूल ब्लैंक द एज ऑफ 5, यानी 5 साल की उम्र में उसने जॉब स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, एट यूज हो जाएगा। एज के लिए किसका वर्ड यूज होगा, फिर किसका यूज हो जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, एट यूज होगा। तो एट का अदर देखते हैं यूज है क्या। 5वां यूज देखो, प्राइस या रेट, यानी कीमत या दर बताने के लिए। रेट यानी कि क्या होती है, दर, दर बताने के लिए भी किसका यूज होता है, एट का यूज। जैसे देखो कि एट का यूज है वो प्राइस या रेट बताने के लिए होता है। अब इसमें देखो रूल में एट प्लस प्राइस या रेट, जैसे आई बोट दिस पेन एट 10 रुपीज, यानी मैंने 10 रुपये में खरीदा तो उसकी प्राइस आ गई तो एट यूज करोगे। इसके बाद में बात करते हैं अपने एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹50 पर केजी, यानी यहाँ पर क्या है, उसकी प्राइस आ गई ना कि कितनी उसकी वैल्यू है पर केजी के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट यूज हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, एट यूज हो जाएगा। ऐसे ही सोल्ड हिज बाइक ब्लैंक ए लो प्राइस, यानी उसने बहुत कम कीमत पर अपनी जो बाइक थी उसे बेच दी, तो कीमत बताई जा रही है, तो क्या यूज हो जाएगा, एट यूज हो जाएगा। तो कीमत के लिए या रेट के लिए क्या यूज होगा, एट। वहाँ पर भी वो रेट ही है, ये देखो ना, रेट हो गया कि कितने रुपए पर केजी है, रेट बताते हैं ना, रेट पूछते हैं ना अपने। इसके बाद में देखो डायरेक्शन या टारगेट बताने के लिए भी किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। डायरेक्शन या टारगेट बताने के लिए, यानी निशाना या दिशा बताने के लिए भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा, ठीक है ना। टारगेट यानी निशाना और एम हो गया, और डायरेक्शन यानी दिशा। तो देखो एट का यूज है वो एम या टारगेट बताने के लिए होता है। जैसे कि एट प्लस टारगेट, जैसे ही थ्रू द बॉल एट मी, उसने मेरे ऊपर बॉल फेंकी, तो मैं एक तरीके से उसका टारगेट था, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, एट यूज हो जाएगा। ऐसे ही देखो डोंट लाफ ब्लैंक द पुअर एट द पुअर, यानी गरीबों पर मत हंसो। ये क्या है, गरीब है, इन लोगों पर मत हंसो, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या यूज होगा, एट यूज होगा। इसके बाद में द डॉग बार्क्ड एट ब्लैंक द स्ट्रेंजर, यानी जो डॉग है वो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर पर भौंकते हैं, स्ट्रेंजर पर भौंकते हैं, तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, एट यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूज की, एट की। अब इन और एट का यूज, पहले तो एक चीज और बताता हूँ, मैं यहाँ पर आई नहीं थी, कि जो स्पीड वगैरह होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए भी किसका यूज होता है,
एट का यूज होता है। जैसे कि देखो कार करो उसको, एट 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड बताने के लिए भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट, कंपैरिजन करते हैं इन और एट का। पिछली क्लास में हमने इन किया था और अब इन और एट का कंपैरिजन करते हैं दोनों में, कि क्लियर कंपैरिजन है यहाँ पर किया हुआ। जैसे इन है वो अंदर या पॉइंट को बताएगा, लेकिन जैसे इन है जब कोई चीज़ अंदर हो, एट है जब कोई ठीक जगह हो या पॉइंट को बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही इज ब्लैंक द रूम, वो रूम में है, तो रूम में है, अंदर का सेंस कौन देगा, इन देगा। जैसे ही इज ब्लैंक द डोर, वो दरवाजे पर है, पॉइंट बताया ना कि वो बाहर छोटा सा पॉइंट आ गया, तो बाहर वो दरवाजे पर है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, एट यूज हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा देखो, बड़ा स्थान हो तो किसका यूज होगा, अभी बता के आया हूं मैं, इनका यूज होगा। और छोटी जगह हो तो वहां पर एट का यूज होगा। जैसे कि देखो कि इन है वो देश, शहर या पार्क या मैदान के लिए वर्ड यूज होगा। एट है वो गेट, स्टॉप, कॉर्नर या एड्रेस के लिए वर्ड यूज होगा। जैसे कि देखो, आई लिव इन इंडिया, देश आ गया ना, देश के लिए किसका यूज होगा, इनका। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन इंडिया आ जाएगा। लेकिन एक चीज और देखना जरा, मैं बोल दूं आई लिव ब्लैंक, एक मिनट, इंडिया ब्लैंक एशिया, ऐसे आ जाए तो एशिया बड़ा है या इंडिया। अब यहाँ पर क्या एशिया बड़ा है तो उससे पहले इन, और ये इंडिया उससे छोटा है तो एट, तो यहाँ पर क्या है, एट यूज होगा, इन यूज नहीं होगा। कंडीशन वो छोटी बड़ी जगह वाले। लेकिन यहाँ पर अगर सीधा दे देना फिर आप इन ही यूज करोगे, फिर क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे आप। लेकिन अगर वैसे आ जाए ना तो फिर जगह देखनी पड़ेगी, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, लोकेशन। तो यहाँ इन आ जाएगा। ऐसे क्या, सी इज वेटिंग ब्लैंक द बस स्टॉप, बस स्टॉप यहाँ पर मैंने बताया था स्टॉप आ जाए, कोई बस स्टॉप आ जाए जिससे, तो एट यूज होगा। तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, एट का यूज हो जाएगा। इसके बाद में देखो रूल नंबर 3, यानी कि लंबा समय वर्सेस एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम आ जाए तब तो एट का यूज आएगा, मैंने बताया था। और कोई लॉन्ग पीरियड आ जाए, समय अवधि आ जाए, टाइम पीरियड आ जाए तो इनका यूज होगा। जैसे यहाँ लिखा होगा शायद कि इन आ जाए साल, महीना या घंटे, टाइम पीरियड आ गया तो इन। लेकिन क्लॉक टाइम आ जाए तो उससे पहले क्या यूज करोगे, एट। या एग्जैक्ट टाइम भी बोल सकते हो आप इसको, एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो भी किसका यूज होगा, एट का यूज। जैसे देखो, ही वॉज बोर्न, ईयर आ गया, साल आ गया ना, तो किसका यूज करोगे, इन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। ऐसे द क्लास स्टार्ट, टाइम क्लॉक टाइम आ गया, एग्जैक्ट टाइम आ गया तो क्या यूज होगा, एट यूज होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट ही आ जाएगा, यानी वो 10 बजे स्टार्ट होती है क्लास। ऐसे ही रूल नंबर 4 देखो, अंदर होने की जो कंडीशन है वर्सेस इवेंट। देखो जैसे कि इन है वो अंदर बैठा होता है या अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है ये, लेकिन एट जो है वो मीटिंग या पार्टी या फंक्शन के लिए यूज होता है। एट जो है वो मीटिंग, पार्टी या फंक्शन के लिए क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, सी इज ब्लैंक द रूम स्टडी, सी इज इन द रूम स्टडिंग, यानी कि वो क्या है, रूम में स्टडी कर रही है, वो रूम में क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। तो रूम के अंदर है, अंदर का मेन कौन देगा, अंदर बैठने का मेन कौन देगा, इन देगा। इसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा फिर, मतलब इन। इसके बाद में देखो, ही इज ब्लैंक द मीटिंग, मीटिंग के लिए क्या यूज करोगे आप, ये लिखा हुआ एट यूज करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट यूज हो जाएगा। ऐसे ही वन लाइन मास्टर ट्रिक देखो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
याद कैसे करोगे? इन है वो अंदर बड़ा या लंबा के लिए यूज होगा। इसके बाद में एट है वो पॉइंट या छोटा या एग्जैक्ट टाइम को बताता है। तो इस तरीके से ये इनका क्या था, कंपैरिजन था इन और एट का। पिछली क्लास में हमने इन और ऑन का कंपैरिजन किया था, इस क्लास में हमने इन और एट का कंपैरिजन किया है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने यूज ऑफ इनटू। इस क्लास में अपन किसकी बात करते हैं? यूज ऑफ इनटू, यानी कि इनटू का यूज कहाँ होगा। तो इनटू के यूज में बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूजन बना रहता है कि जैसा कि अपनी कंफ्यूजन क्लियर किया है ना, इनका, एट का, ऑन का, तो उनके साथ एक दूसरे का कंपैरिजन करके फिर आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझाया विद एग्जांपल्स। इसी तरीके से अपने इनटू भी यूज करेंगे और उसका क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल इस क्लास में आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है या ये पूरा इनटू का यूज जो है वो एकदम क्लियरली समझ में आएगा। और इसके बाद आपका एक भी डाउट इस क्लास में के बाद नहीं बचेगा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या इनटू से रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट यूज देखो कि यूज फर्स्ट में बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ आ रही है, कोई चीज़ है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही है और मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आएगी तो नॉर्मल सी बात है, मूवमेंट तो होगा ही होगा, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, इनटू यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही वेंट इनटू द रूम, यानी वो रूम में गया तो बाहर से अंदर गया ना वो, तो मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, इनटू। जैसे द बॉय रेन ब्लैंक द हाउस, यानी जो लड़का है वो, यहाँ पर हिंदी भी दी हुई है मेरी कि लड़का घर के अंदर दौड़ के गया, दौड़ के वो घर के अंदर चला गया, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, इनटू यूज हो जाएगा, मूवमेंट करते हुए गया। ऐसे सी केम इनटू द हाउस, यानी कि वो कहाँ पे आई है, हाउस में आई है, तो बाहर से अंदर की ओर गई है, तो मूवमेंट हुआ है, तो क्या यूज हो जाएगा, इनटू यूज होगा। लेकिन जो ऑलरेडी अंदर है तो वहाँ इन यूज होगा। इसके बाद में यूज देखो कि यूज सेकंड देखो इनटू का, कि किसी चीज को अंदर डालना, यानी कि जैसे कि क्या है कि सी पुट द की ब्लैंक हर बैग, यानी उसने अपने बैग के अंदर क्या कर दी, वो जो कीज थी वो डाली, तो यहाँ बाहर से अंदर की ओर गई है, तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, इनटू यूज हो जाएगा, यानी इसने चाबियां बैग के अंदर डाली, ऐसे हिंदी बनेगी इसकी। ऐसे ही पोर्ट वाटर ब्लैंक द ग्लास, यानी उसने ग्लास में क्या डाला, पानी डाला, तो बाहर पानी था और उसे ग्लास में डाल दिया, तो ये क्या है, उसके अंदर डालना हो गया, अंदर डालने के लिए क्या यूज होगा, इनटू यूज होगा। ऐसे द टीचर थ्रू द चौक ब्लैंक द डस्टबिन, यानी टीचर ने क्या किया, डस्टबिन में चौक फेंक दी, यानी चौक डाली, तो डालने के लिए क्या यूज होगा, इनटू यूज होगा। तो ये क्या है, इनटू का नेक्स्ट यूज था, यूज नंबर 2 था ये। इसके बाद में इनटू का थर्ड यूज देखते हैं कहाँ यूज होगा, कि चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई कंडीशन चेंज हो रही है या फिर कोई स्टेज चेंज हो रही है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई किसी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मान लो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोई डेटा को, तो इस सिचुएशन में किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप कि वाटर चेंजेस इनटू आइस, यानी पानी है वो आइस में चेंज हो गया, स्टेज चेंज हो गई ना, तो ये क्या है, स्टेज चेंज करने के बाद पानी है वो किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, तो स्टेज चेंज हो गई, चेंज हो गया ना, तो इससे क्या यूज होगा यहाँ पर, इनटू। और चेंज क्या होगा, स्टेज चेंज होगी। जैसे पहले पानी था, लिक्विड था, बाद में क्या हो गया, वो आइस यानी कि एक सॉलिड बन गया, तो इससे क्या यूज होगा, फिर इनटू यूज होगा, स्टेज चेंज होगी। ऐसे देखो सेकंड, ही टर्न द रूम ब्लैंक एन ऑफिस, ही टर्न द रूम इनटू एन ऑफिस, यानी उसने रूम को ऑफिस में बदल दिया ना, चेंज कर दिया, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, रूम को ऑफिस में बदल दिया। ऐसे द स्टोरी वॉज मेड ए मूवी, तो यहाँ क्या यूज होगा, इनटू, यानी जो कहानी थी उसे किस में बदल दिया, मूवी में, मूवी बना दी इसकी, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, इनटू यूज हो जाएगा। ये तो था इसका थर्ड रूल। बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की।
ठीक है, ये इसके इतने ही थे यूज़ की, ये इनटू के क्या है 3 ही यूज़ थे, तो इनटू के यूज़ बता दिए मैंने आपको। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है कौन सा है हमारा, अबोव, यूज ऑफ अबोव। तो इस क्लास में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज ऑफ अबोव बताने वाले हैं कि अबोव का यूज़ कहाँ पर होगा। अबोव का यूज़, अबोव मीन्स क्या होता है ऊपर, लेकिन ये एकदम ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये क्या पंखा है, ड्राइंग बड़ी अच्छी बनानी आती है मुझे, कोई नज़र मत लगा देना, ठीक है ना। तो देखो ये पंखा आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो अब मान लो कोई पर्सन है जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये पर्सन था, पैर छोटे बड़े हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। अब ये जो पंखा है वो ऊपर तो है बट एकदम ऊपर नहीं है, एकदम ऊपर नहीं है और टच भी नहीं कर रहा उसको। तब इस कंडीशन के लिए आप क्या यूज करोगे, अबोव वर्ड यूज करोगे। कौन सा वर्ड यूज करोगे, अबोव। मैं इससे किससे बोलूँगा, द फैन इज अबोव दैट पर्सन, यानी फैन है वो इस पर्सन के ऊपर है लेकिन एकदम ऊपर नहीं है, मतलब ये साइड में खड़ा हुआ है और वो फैन थोड़ा सा साइड में ऊपर है, तब क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा, ऊपर। तो देखो ये क्या ऊंचाई में ऊपर होगा, देखो जैसे ये हाइट में है ना, ऊपर टच नहीं हो रहे, आपस में टच नहीं होंगे, हायर देन यानी ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। यानी जब कोई चीज दूसरी चीज से ऊंचाई पर हो तब किसका यूज होगा, अबोव पर का यूज होगा। लेकिन ऊपर तो होगा, हाइट में भी होगा बट एकदम ऊपर नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जांपल देखो कि द फैन इज अबोव द टेबल, यानी फैन है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो इसके बाद में क्या कि नेक्स्ट देखो, द पिक्चर हैंग्स ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर वो टंगी हुई है, दीवार है वहां पर उसके ऊपर वो टंगी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अबोव आ जाएगा। सोफा पड़ा एक साइड में, उधर दीवार है उसके ऊपर टंगी हुई है वो। ऐसे द बर्ड इज फ्लाइंग ऑन द फ्लाइंग ब्लैंक द ट्री, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर यानी कि एकदम ऊपर ऊपर तो नहीं उड़ रहे हैं ना, वो आसपास भी तो उड़ते रहते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अबोव यूज हो जाएगा। और ये ट्री देखते मेरे एक वर्ड और याद आया, मैंने इन वाला, उसमें शायद मैंने ये नहीं समझाया था आपको, इनका यूज थोड़ा सा एक और देखना उसके लिए कि आपको मैं पूछता हूँ कि ऑलवेज सेट आएगा क्योंकि प्लूरल बना दिया ना मैंने। इसके बाद देखो, इसके बाद में ब्लैंक द ट्री, ऑप्शन मिले हैं आपको कौन कौन से, ए में है ऑन, बी में है एट, सी में है इन और डी में है अबोव। देखो जो बर्ड्स है वो हमेशा पेड़ पर बैठते हैं, ऐसे ही बोलते हैं अपने, तो ओन, अपने बच्चे क्या करते हैं वो ओन यूज करके आते हैं एग्जाम में, जो कि क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। ये गलत होगा, वो क्यों होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में एट है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब वो है वो ऊपर थोड़ी ना बैठते हैं, उसके हाइट पे थोड़ी ना बैठते हैं, मतलब उसको टच भी तो करते हैं, लेकिन अबोव में तो टच नहीं होती है वो, ठीक है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब इन होगा, इन क्यों यूज होगा, अब इधर देखो, जैसे मान लो एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि मेरी ड्राइंग पे कोई नज़र नहीं लगाएगा, तो ये देखो ये क्या है, ट्री है, ट्री है, और ये क्या है, उसकी ब्रांचेज है। तो जो क्या है, जो मानो बर्ड्स बैठते हैं, यहाँ बैठता है उसके ब्रांचेस पे, तो उसके ब्रांचेस पे बैठता है, तो उसकी जो लीव्स और ब्रांचेस होती है ना, वो आसपास से इसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो उसे कवर कर लेती है, और कवर जब कर लेती है तो इस वजह से यहाँ पर क्या यूज होता है, इन यूज होता है। क्या यूज होता है,
इन यूज होता है, फिर ओन यूज नहीं होता। ओन का मतलब है कि वो यहाँ पर बैठा है, जैसे इधर बनाता हूँ मैं ड्राइंग कि यहाँ पर बैठा है, मान लो इसके ऊपर, यहाँ नहीं बैठता है पक्षी कभी भी, बर्ड है वो यहाँ नहीं बैठते हैं, वो इसके अंदर ब्रांचेस पे बैठते हैं, उसको लीव्स जो है वो आसपास से इसको कवर कर लेती है, तो इसी वजह से वहाँ इन यूज होता है, ओन यूज नहीं होता। अब कई आते हैं अल्ट्रा बच्चे, वो क्या बोलते हैं कि सर मान लो पेड़ है ये, मान लो ये यहाँ है, इतना ही है, ऊपर से उसको काट दिया, और बर्ड है यहाँ पर बैठा है, तो ओन यूज करेंगे, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। ट्रीज जब दे दिया तो आपको एग्जाम में पूरा मान के चलना है, उसकी ब्रांचेस भी मान के चलनी है, उसकी लीव्स भी मान के चलनी है, फिर वहाँ पर ऐसा अल्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है, अदरवाइज आप पेपर में इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर बैठोगे आप, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, आपको कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलना आपको। इसके बाद में बात करते हैं इनटू का यूज, सॉरी अबो का यूज है, वो ज़्यादा मात्रा या नंबर या उम्र बताने के लिए किया जाता है। ज़्यादा मात्रा हो सकती है तब भी अबो, कोई ज़्यादा नंबरिंग हो सकती है तब भी अबो, और या फिर उम्र है ज़्यादा तो भी अबो का यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपने कि जब संख्या, उम्र या कीमत या मात्रा ज़्यादा हो तब किसका यूज होगा, अबो का यूज होगा। जैसे द टेम्परेचर इज अबोव 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या यूज हो जाएगा, अबोव यूज हो जाएगा। हालांकि बिलो यानी कि कम भी होता है, कम भी होता है, तो 40 डिग्री से कम है तो बिलो भी आ सकता है, बट दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस में। और या फिर देगा तो क्या बनाएगा, जैसे द टेम्परेचर इज ब्लैंक 40 डिग्री एंड इट इज वेरी हॉट टुडे, यानी आज बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है, तब आपको दे सकता है वो। फिर आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर 40 से ज़्यादा चला गया है, 40 से ज़्यादा चला गया है तो यानी कि अबो यूज़ होगा, 40 से कम होगा तो यहाँ गर्मी ज़्यादा थोड़ी ना होगी, फिर 40 से ज़्यादा होने पे होगा ना, तब क्या हो जाएगा, फिर अबो हो जाएगा, ठीक है। अगर वो देगा दोनों एक साथ तो इससे वो फिर आगे के सेंटेंस में क्लियर करेगा। ऐसे ही देखो, ही इज ब्लैंक 18 ईयर्स ओल्ड, वो क्या है, 18 साल का है, 18 साल का है, तो यहाँ पर क्या है, अबो यूज़ कर दोगे, 18 से ज़्यादा का है तो इसके बाद में क्या है, 18 से ज़्यादा है तो क्या है, अबो यूज़ कर दोगे। एंड और ऐसे क्या, या फिर ऐसे दे दे कि ही इज़ ब्लैंक 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ नाउ एलिजिबल फॉर दीज एग्ज़ाम्स या एग्ज़ाम्स, और अब वो इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है, तो यानी कि वो क्या फिर अंडर यूज़ नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, या अंडर यानी उसके अंदर अंदर है वो नहीं, बिलो उससे कम नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, अबो यूज़ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही द प्राइस इज ब्लैंक ₹50, 500 से कम है ना, तो कम होगा तो क्या आ जाएगा, बिलो यूज होगा। क्या यूज होगा, जहाँ पर कंफ्यूजन है ना कि एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बस गलती सीधी हुई है, ठीक है। बाकी ऐसे ऑप्शन कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर आपको जो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर ब्लैंक में मिल जाए कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। 500 से ये क्या बिलो है, कम है तो क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिलो का यूज़। अब वो क्या अबो है, सॉरी वहाँ पर अबो का कर रहे थे ना, ज़्यादा की बात कर रहे थे, तो यहाँ अबो यूज़ करना आपको, इधर भी का अबो यूज़ है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा प्रीपोजिशन का, और इसके बाद में शायद 1-2 पार्ट और बनेंगे, बट अपने टॉपिक ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है, इसी वजह से हो सकता है कि आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टाइम पीरियड लगे इसमें, इसको करवाने में, बट जो चीज़ें करवाई है वो आपको एकदम कम्प्लीटली तरीके से स्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश की है हमने, स्ट्रिक्टली तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश की, इसके रूल है वो अलग अलग हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इसी के साथ चीज़ों को जब कंपैरिजन करते हुए चलते हैं तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ठीक है, थैंक यू।